हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा था, जिसमें आज आप लोग सीखोगे सहसंयोजी बंध, इसके प्रकार। ठीक है, मतलब सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनता है और साथ में इनके हम गुण के बारे में बात करेंगे कि सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं उनका गुण क्या होता है। तो आज के इस लेक्चर में ये चीज़ आप सीखोगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, यदि आप 11th क्लास में है ना, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। कारण है क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मात्र 11th क्लास की वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो बच्चा 11th क्लास में है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सह मतलब साथ साथ, संयोजी मतलब संयोग करना। बंध का निर्माण क्या कहलाता है? जब भाई साहब हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं, तो एक बीच में प्रेम का जो है धागा बंध जाता है, उसे हमको बोलते हैं बंध। मतलब जिसके सहारे से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं वो आपका बंध हो जाता है। ठीक है, बंध। ठीक, इसी प्रकार से अणु, परमाणु या आयन एक दूसरे से ले दे करके बंध बनाते हैं। जैसे बच्चों, हम आपके साथ कुछ न कुछ आश्रित रहते हैं, मतलब आपके साथ कुछ ले दे करके, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपसे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी मिल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपसे भी हमें मिल रहा है। तो आपके और हमारे बीच एक बंध बन गया। जैसे हम ऑफलाइन पे पढ़ाते हैं यदि, तो 2 पैसे हमें वो बच्चे देते हैं और हम उनको उसके बदले क्या देते हैं? ज्ञान देते हैं। मतलब जो भी हमसे बन पाता है वो हम टूटी फूटी उनको देते हैं। तो एक दूसरे के बीच क्या है? रिलेशनशिप हो गया, आदान प्रदान हुआ। इसी प्रकार से 2 परमाणुओं के बीच भी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब तुम भी इलेक्ट्रॉन दो और हम भी इलेक्ट्रॉन दे, पर हाँ कंडीशन ये है कि हम बराबर के इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। यदि तुम 2 दे रहे हो तो हम भी 2 ही देंगे, यदि आप 3 दे रहे हो तो हम 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, तभी ये साझेदारी बन पाएगी। जैसे अभी आयनिक बंध में ऐसा होता था कि हमारे 7 इलेक्ट्रॉन, आपके 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए कोई बात नहीं, 8 हो गया, बाह्यतम कोश का अष्टक नियम पालन हो रहा है, आपका भी 8 कहला गया, हमारा भी। लेकिन यहां पर सहसंयोजी बंध में ऐसा नहीं होता। सह मतलब समान, सीधा सा, इससे आप मायने फीड करो। सह मतलब समान, संयोजी मतलब संयोग करेंगे, समान इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे और फिर बंध बनाएंगे, तो वहां पे बनेगा सहसंयोजी बंध। यानी 2 परमाणु हैं और 2 परमाणुओं के बीच जो इलेक्ट्रॉनों का साझा है वो बराबर मात्रा में हो रहा है, तो वो सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों Cl2 की, क्लोरीन है, क्लोरीन। ठीक है, यहां पर कितने क्लोरीन है बच्चों? 2 क्लोरीन है। और हर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हर क्लोरीन के बाह्यतम कोश में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इन क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 हो गया, 3 4 5 6, ये 7। यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 देख सकते हैं। तो यहां पर क्लोरीनों पर बच्चों क्या बन गया? एक प्रकार 7 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अब होता क्या बच्चों, ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करता है, तो इस पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये भैया इसके 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, तो बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो फिर यहाँ पे एक बीच क्या बन गया? एक बंध बन गया। तो जब परमाणु, 2 परमाणु हो गए, इनके बीच जो इलेक्ट्रॉनों के साझा हुआ बच्चों और बराबर मात्रा में साझा हुआ, तो बंध बना, इसे बोलते हैं सहसंयोजी बंध। और फिर जो यौगिक बनेगा उसे बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक। ऐसे ही हम मान लीजिए कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। हमारे पास O2 है, O2 मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। तो यहां पर हम ऑक्सीजन लेते हैं बच्चों, ये पहला परमाणु हो गया, ये दूसरा परमाणु। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर भी देखो 1 2 3 4 5 और 6। दोनों ऑक्सीजन है, इनके बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अष्टक के नियम के आधार पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये पहला ऑक्सीजन इससे कहता है कि हम तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा ऑक्सीजन कहता है भैया हम तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। तो अभी इस ब्रैकेट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इसका अष्टक नियम कंप्लीट। इस ब्रैकेट के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक नियम। तो भैया ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो बराबर मात्रा में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझा से बना बच्चों यहां पर आपका द्विबंध। ठीक है, समझना जरूरी है। अभी मैं प्रकार बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर कहां से आ गया। ठीक, जैसे मैं कह दूंगा कि एकल सहसंयोजकता बंध, द्विसहसंयोजकता बंध, त्रिसहसंयोजक बंध, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। अब एकल सहसंयोजक बंध का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के साझा से जो बंध बना, तो वहां पर एकल सहसंयोजी बंध बना। द्विसहसंयोजी बंध मतलब वहां पर जो परमाणु है उसमें
दो दो इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध बनता है। अब यहां पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा से बंध बन गया। यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन ने साझा किया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए, तो 4 इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से ये बंध बना। अब ऐसे ही हम बात करते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक ये, और हर एक नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में केवल 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं कहता हूं 1 2 3 4 5, यहां पर भी देखो 3 हो गया और ये 5 हो गया। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 5। ठीक है, अब इस नाइट्रोजन को 3 चाहिए, तो बोला दूसरे नाइट्रोजन से, बोला भैया हम तुम्हारे साथ बंध बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरा नाइट्रोजन बोला बच्चों कि भैया हमारे पास 3 की कमी है, तो तुम्हारे 3 के साथ बंध बना लिए। अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिए हैं, और जब 3 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लिए तो भैया ये 3 बंध बन गया। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉनों के साझा से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो यहां पर जो बंध बना बच्चों 6 इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना। ठीक है, तो यहां पर त्रिसहसंयोजी बंध कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला सिस्टम कंप्लीट हो गया। परिभाषा वगैरह देखो, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझा के द्वारा बने हुए बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं, तथा इससे बनने वाला जो यौगिक होता है सहसंयोजी यौगिक होता है। इसके कंडीशन से बंध बनाने वाले परमाणु साझे के लिए बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। सब कुछ मैंने समझा दिया। अब आपको रट्टाफिकेशन वाली बात ही नहीं रह गई कि भाई 2 परमाणु आपस में साझा कर रहे हैं, बराबर के इलेक्ट्रॉन दिए, बंध बनाए तो सहसंयोजी बंध बना, और जो यौगिक बना वो सहसंयोजी यौगिक है। कुछ भी नहीं है। दूसरे पॉइंट में साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के अष्टक में गिने जाते हैं। मैंने कहा ना कि ये क्लोरीन बोला भैया तुम्हारे 1 इलेक्ट्रॉन से बंध बनाना चाहते हैं, और हमारा 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, अष्टक हो गया कंप्लीट। जब ये क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, भैया तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को लेकर के हम अपना अष्टक नियम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, साझा करने वाले दोनों ही परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, मतलब हम तुमसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तुम हमसे ले लो। तो इस प्रकार से अब ये तुम मान लीजिए एक द्विपरमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, मतलब भिन्न भिन्न परमाणु से यदि कोई यौगिक हम ले लें, जैसे हमारे पास बच्चों यहां पर है NH3, ये NH3, इसको आप समझिए थोड़ा सा। नाइट्रोजन हो गया बच्चों, और नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है आप ही बताओ? तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, सही है। तो 1 2 3 और ये 4 और 5। अब देखिएगा हाइड्रोजन, यहां पर प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब नाइट्रोजन की आवश्यकता थी 3 इलेक्ट्रॉन की, तो ये नाइट्रोजन जो है सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध बनाया। इसे लुईस डार्ट संरचना कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये जो आपका यौगिक बना बच्चों वो सहसंयोजी यौगिक हुआ, क्योंकि इनमें जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ। देखो, और इसमें बताया गया ना, हाइड्रोजन के पास भी क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास भी क्षमता है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। दोनों परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंध आपने सीख लिया। सहसंयोजी बंध के प्रकार बच्चों 3 प्रकार होते हैं। आपका एकल सहसंयोजी बंध, मतलब यह बंध 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बनते हैं। साझा के लिए प्रत्येक परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, जैसे यहां पर आप F2 की बात करो चाहे Cl2 की बात करो, F है फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन से लिया। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन पहले फ्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध बनाने की क्षमता रखता है। सहसंयोजी बंध की बात करें तो इसमें सहसंयोजी बंध 2 परमाणुओं के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों के साझा द्वारा बनता है। जैसे O2 की बात करता हूं, यहां पे दोनों ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझा से बंध बन गया। त्रिसहसंयोजक बंध कब बनेगा बच्चों? जब 2 परमाणु के बीच 6 इलेक्ट्रॉन टोटल साझा करेंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की साझा से बंध बनेगा, त्रिसहसंयोजक बंध कहलाएगा। उम्मीद करता हूं प्रकार भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों सामान्य गुण के बारे में। भौतिक अवस्था की बात करें तो ये कुछ चीजें तो याद करने वाली हैं कि सहसंयोजी यौगिक बहुधा गैस या द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन उच्च अणुभार वाले थोड़ा सा ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कभी कभार इसके गुण पूछा जाता है। बंध तो हमेशा पूछा जाता है, गुण बहुत ही कम चांसेस से, रेयर कंडीशन में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको जानना भी जरूरी है। सहसंयोजी बंध क्या है? मुख्य रूप से गैस या द्रव में होते हैं। जब उच्च अणुभार की बात आती है तब वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि बल प्रबल है,
ठीक है। यदि बल प्रबल है तो वहां पर गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन यदि बल दुर्बल है थोड़ा सा, ठीक है, बल दुर्बल है तो कहीं ना कहीं गलनांक क्वथनांक कम होता है। तो जब हम आयनिक बंध की बात करते हैं तो जहां पे आयनिक बंध बनता है वो प्रबल होता है, लेकिन ये जो आपका सहसंयोजी यौगिकों में जो सहसंयोजक बंध बनता है इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स होता है, यानी उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं रहता। इस कारण से इसका गलनांक और क्वथनांक थोड़ा सा कम होता है, निम्न बोला जाता है। फिर समझने की कोशिश करिएगा, जिनके अणुओं परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल ज्यादा प्रबल होता है उसका गलनांक क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि गलनांक मतलब गलाना है तो टेम्परेचर लगेगा, क्वथनांक मतलब गैस अवस्था में बदलना है तो टेम्परेचर लगेगा। लेकिन इनके बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, मतलब कम आकर्षण बल होती है अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच, आयनों के बीच। इसलिए बच्चों यहां पर जो है परमाणुओं के बीच कम आकर्षण बल होने के कारण गलनांक क्वथनांक भी थोड़ा सा कम होता है। इसके बाद अगला नंबर देखिए बच्चों, विलेयता। ये यौगिक अध्रुवीय कार्बनिक विलायक, अध्रुवीय का मतलब जो ध्रुवित नहीं होते, आयन के रूप में नहीं टूटते, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें ये विलेय हो जाता है। वैसे भी आपका जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं ये भी उतना ध्रुवित नहीं होते हैं, इस कारण से ये अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं, परंतु जल में अविलेय होता है। विलेयता का कारण है विलेय और विलायक के समान सहसंयोजक प्रकृति, मतलब इनके बीच जो सहसंयोजी बंध है ना दोनों में पाया जाता है, इसलिए आसानी से विलेय हो जाते हैं। कुचालक, ये गलित अवस्था या विलयन में आयनित नहीं होते, अतः विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, मतलब इसमें आयन का प्रवाह नहीं होता। ग्रेफाइट जो है एक थोड़ा सा अपवाद के रूप में है। रासायनिक क्रिया के बारे में बात करें तो इनके अणुओं के मध्य रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है। जो आयनिक यौगिक होता है प्रबलता के साथ टूटता है और उतना ही तीव्रता के साथ रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराता है, लेकिन जो हमारा उपसहसंयोजी यौगिक होगा जिनमें उपसहसंयोजी बंध पाया जाता है उसकी उतनी क्रियाशीलता नहीं होती है। बंधों का दिशात्मक गुण, ये बंध दृढ़ व दैशिक होते हैं, अतः इन यौगिकों में स्थान समयवत्ता पाई जाती है। इस बंध को हाइफा द्वारा दर्शाते हैं, हाइफा डॉट, ठीक है, ये डॉट पहले भी हमने दर्शा दिया, मतलब एक दूसरे को जोड़ते हुए। तो बंधों का दिशात्मक गुण, ये बंध दृढ़ व दैशिक होती है, अतः इनके यौगिकों में स्थान समयवत्ता पाई जाती है। यदि वैसे मैं गुण की बात करूं तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि उतना ज़्यादा गुण कभी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी यदि आप तैयार कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा आप मेहनत कर लीजिएगा, है ना, ताकि मान लीजिए कभी पूछ ही दिया गया कि सहसंयोजी यौगिक का गुण तो आपसे बन जाना चाहिए। मुख्य रूप से सहसंयोजी यौगिक जो होता है वो क्या कहलाता है कि जिसमें समान मात्रा में परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाए, ठीक है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दें या दो दो इलेक्ट्रॉन दें, तो फिर वहां पे सहसंयोजी बंध, सह मतलब साथ साथ, हम जितने भैया आपके उतना आप हमारे, तभी तो दोस्ती पक्की, नहीं तो फिर आप अपने गली हम अपने गली, ऐसा होता है। सहसंयोजी बंध बनाने में दो परमाणु के बीच शर्त होता है, जितना हम आपको मानेंगे उतनी आप हमको मानना पड़ेगा भैया। हम आपको समय दे रहे हैं तो आप हमको समय दोगे, अन्यथा हमारा और आपका ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं तो फिर बंध बनने की कोई चांसेस नहीं होता है। हम जुदा हो गए तो फिर आप कितना भी मना लो, हम रूठ गए तो मानने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से इनमें होता है भैया, प्रेम होगा तो दोनों में समानता रहेगी, अन्यथा हम अपने गली और आप अपने गली। ऐसा नहीं है कि दोस्ती बढ़ाएं, डेली हम आपको समोसा खिलाते रहें। यदि एक दिन आपको हमने खिला दिया तो आप हमको खिलाओगे, तभी तो दोस्ती पक्की, नहीं तो फिर जुदा हो गए हम तुमसे भैया। चलिए तो भैया मजेदार का टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे तैयार कर लिए होंगे। और इसका नोट्स यदि लेना है तो कांटेक्ट नंबर ले लीजिए 9685 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए शिव कोचिंग क्लासेस का, ताकि आगामी समय में जो भी हमें वहां पर मान लीजिए कुछ नया काम करना हो तो आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।